में हम लोग हैमर मिल पढ़ लिए थे, बॉल मिल पढ़ लिए थे, है ना। उसके अंतर्गत हम लोग बहुत जो सो हमारा टॉपिक्स वगैरह सब देख चुके हैं कि उसमें जो भी हमारा बॉल मिल है, हैमर मिल है, उसका क्या प्रिंसिपल होता है, क्या वर्किंग होता है, क्या उसका यूजेस होता है और क्या वेरिएंट्स वगैरह होता है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है साइज सेपरेशन। देखिए, जब भी हमारा किसी भी ड्रग पार्टिकल को हम लोग साइज को रिड्यूस कर देते हैं, तो रिड्यूस करने के बाद जब वो पाउडर फॉर्म में आ जाता है तो उसको हम क्या करते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि साइज को सेपरेट करना। ठीक है, साइज को सेपरेट आउट करना, अलग अलग करके इकट्ठा करना। तो साइज सेपरेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब हम लोग साइज को सेपरेट करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट जो हमारा ड्रग प्रोडक्ट होता है ना, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट जो हमारा फार्मास्यूटिकल साइज होता है पाउडर का, वो रिक्वायर्ड होता है। तो उस पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म के लिए हमको पर्टिकुलर साइज जो है सो चाहिए होता है। ठीक है, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि साइज सेपरेशन। तो साइज सेपरेशन इज अ यूनिट ऑपरेशन that involves the separation of a mixture of various size particles into different portions by means of screening surfaces। मतलब जो हमारा सरफेस, जो हमारा साइज सेपरेशन होता है वो क्या होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे एक मिक्सचर में जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे जो साइज के जो हमारे पाउडर्स होते हैं, उनको आपस में उनके साइज के बेसिस पे उनको सेपरेट आउट करने का विधि। ठीक है, या मेथड, या उसको ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग पार्टिकल्स इनटू टू और मोर पोर्शंस बेस्ड ऑन डिफरेंस इन देयर साइज। मतलब जो एक मिक्सचर में जो डिफरेंट डिफरेंट साइज और शेप के जो पाउडर्स होते हैं, उनको आपस में सेपरेट आउट करने की जो प्रोसेस होती है वो हमारा क्या होता है, साइज सेपरेशन। ठीक है, this technique is based on physical difference between the particles such as size, shape and density। मतलब जो हमारा साइज सेपरेशन का जो टेक्निक है ना, वो टेक्निक किस चीज पे बेस्ड है, हमारा फिजिकल डिफरेंस बिटवीन, मतलब भौतिक डिफरेंस बिटवीन किस चीज का, जो पार्टिकल्स है उस पार्टिकल्स का साइज, उसका शेप और उसकी डेंसिटी के ऊपर बेस्ड है। ठीक, इट इज आल्सो नोन एज सीविंग, शिफ्टिंग और स्क्रीनिंग। मतलब जो हमारा साइज सेपरेशन का जो टेक्निक है उसको हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं, मतलब सीविंग छानना, या शिफ्टिंग या स्क्रीनिंग, इन तीनों नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइज सेपरेशन। जो हम लोग साइज सेपरेशन कर रहे हैं वो क्यों करते हैं, उसकी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइज सेपरेशन आर टू डिटरमाइन पार्टिकल साइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट एंड कैप्सूल्स। मतलब देखिए, जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे जो फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म होते हैं, लाइक वो हमारा टैबलेट हो, कैप्सूल हो, ऑइंटमेंट हो, सस्पेंशन हो, या मान लीजिए अदर जो डोजेस फॉर्म हमारा है ऑप्थेल्मिक हो, है ना। तो उस सारे डोजेस फॉर्म के लिए जो हमारा ड्रग होता है उसके जो पार्टिकल साइज होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट होते हैं। तो उनके अलग अलग जो पार्टिकल साइज होते हैं उसको अलग अलग बनाने के लिए हमको जो है सो हमारे ड्रग प्रोडक्ट का साइज सेपरेशन करना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, टू इम्प्रूव मिक्सिंग ऑफ पाउडर्स। मतलब जो भी हमारा पाउडर है ना उसको आपस में मिक्स करने के लिए या मिसिबल बनाने के लिए उसका साइज सेपरेशन करना बहुत जरूरी होता है। और क्या है हमारा, टू इम्प्रूव द सॉल्युबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन के टाइम पे हमारा जो ड्रग होता है उसके सॉल्युबिलिटी को इनहेंस करना या स्टेबिलिटी को इनहेंस करने के लिए जो है सो हम लोग साइज सेपरेशन का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, और क्या हमारा, टू ऑप्टिमाइज फीड रेट। मतलब फीड रेट को ऑप्टिमाइज करने के लिए, और एजिटेशन स्क्रीनिंग ड्यूरिंग प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के टाइम पे फीड रेट को ऑप्टिमाइज करना या पता करने के लिए, या एजिटेशन और स्क्रीनिंग करने के लिए एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन हमारा साइज सेपरेशन का प्रोसेस हम लोग करते हैं। ठीक है,
और क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव? टू इम्प्रूव क्वालिटी कंट्रोल ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब जब हम लोग साइज सेपरेट करेंगे ना, तो उससे हमारा क्या होगा कि जो हमारा रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल का मतलब जो सो क्वालिटी जो है वो क्या होगा? इम्प्रूव होगा। अच्छा क्वालिटी, हम लोग अच्छा क्वालिटी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बना सकते हैं या उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया। मतलब जब हम लोग किसका साइज सेपरेशन करते हैं? पाउडर का। जो पाउडर का हम लोग साइज सेपरेशन कर रहे हैं, उस पाउडर का क्या क्लासिफिकेशन है, किस क्लासिफिकेशन के आधार पे हम लोग उसको अलग अलग साइज में सेपरेट करेंगे अकॉर्डिंग टू आईपी या इंडियन फार्माकोपिया। द इंडियन फार्माकोपिया स्पेसिफाइज 5 ग्रेड्स ऑफ पाउडर्स एज गिवन बिलो। मतलब जो इंडियन फार्माकोपिया है वो पाउडर्स को मेनली 5 भागों में क्लासिफाई करता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर साइज। ठीक है, तो जिसमें से हमारा फर्स्ट क्या है? कोर्स पाउडर। ठीक है, कोर्स पाउडर क्या होता है? अ पाउडर इज कॉल्ड कोर्स पाउडर in which all the particles of which passes through a sieve with nominal mesh aperture of 1.70 millimeter या उसको नंबर 10 sieve and not more than 40% through a sieve with nominal mesh aperture of 355 nanometer या नंबर 44 sieve। मतलब जो हमारा कोर्स पाउडर होता है उसको हम नॉमिनल ऐसे ये करेंगे, जब एपरेचर करेंगे, मेस एपरेचर करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि जो हमारा नंबर 10 सीव होता है, ठीक है, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा उससे कम नहीं होना चाहिए। और जो हमारा 40% जो हमारा सीव है, कौन सा नंबर 40 नंबर सीव जो है, उसमें से नॉर्मल मेस टेम्परेचर पे हमारा जो है सो उससे ज्यादा बड़ा पार्टिकल साइज भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, वैसे पाउडर्स हमारा क्या हो जाएंगे? कोर्स पाउडर। ठीक है, इट इज यूजुअली रेफर्ड टू एज 10/44 पाउडर। मतलब जो हमारा कोर्स पाउडर है उसको 10/44 पाउडर भी हम लोग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें हम लोग जो सो 2 तरह का पाउडर जो सो नंबर 10 से लेके नंबर 44 वाला सीव जो सो हम लोग यूज करते हैं उसके साइज सेपरेशन के लिए। इसलिए हम लोग उसको कोर्स पाउडर को 10/44 पाउडर भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा मॉडरेट कोर्स पाउडर या मॉडरेटली कोर्स पाउडर भी जिसको बोलते हैं हम लोग। अ पाउडर इज कॉल्ड मॉडरेटली कोर्स पाउडर in which all the particles of which passes through a sieve with nominal mesh aperture of 710 micrometer, number 22 sieve, and not more than 40% through a sieve with nominal mesh aperture of 250 micrometer, number 60 sieve। मतलब जो हमारा मॉडरेटली कोर्स पाउडर जो होगा उसमें जो हमारा पार्टिकल साइज का जो रेंज होगा, जो हमारा पार्टिकल्स होगा, जो हमारा ड्रग पार्टिकल होगा, वो नंबर 20 सीव से मतलब अपर ये से होना चाहिए, और नॉट मोर देन उसका जो 40% जो ये होगा नॉर्मल मेस पे, वो 60 नंबर सीव से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब उससे ज्यादा से पास नहीं होना चाहिए, नंबर 60 नंबर सीव तक भी वो पास करे। तो वैसा वाला जो हमारा पाउडर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? मॉडरेटली कोर्स पाउडर। अब थर्ड है हमारा मॉडरेटली फाइन पाउडर। ठीक है, मॉडरेटली फाइन पाउडर, पहला था हमारा कोर्स पाउडर, दूसरा था मॉडरेटली कोर्स पाउडर, और तीसरा है हमारा मॉडरेटली फाइन पाउडर। इसमें क्या होता है? अ पाउडर इज कॉल्ड मॉडरेटली फाइन पाउडर इन विच ऑल द पार्टिकल्स ऑफ which passes through a sieve with nominal mesh aperture of 355 micrometer, मतलब number 44 sieve, and not more than 40% through a sieve with nominal mesh aperture of 180 micrometer,
नंबर 85 सीव। मतलब इसमें ये होता है कि जो हमारा मॉडरेटली फाइन पाउडर जो होता है उसको जब हम लोग सीव करेंगे या मेस करेंगे तो उसमें क्या होगा हमारा कि नॉर्मल नॉमिनल मेस करने के बाद जो वो उसमें जो पास होगा नंबर 44 वाले सीव से वो पास हो जाएगा। बट उसके बाद जो है सो नंबर 44 से नंबर 85 सीव्स तक वो पास होगा और इससे ज्यादा के सीव से वो पास नहीं होगा। ठीक है, क्या मतलब पास नहीं होगा। तो वैसे जो हमारा पाउडर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मॉडरेटली फाइन पाउडर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पाउडर जिसको हम लोग बोलते हैं फाइन पाउडर। ठीक है, फाइन पाउडर क्या होता है, अ पाउडर इज कॉल्ड फाइन पाउडर इन विच ऑल द पार्टिकल्स ऑफ विच पासेस थ्रू अ sieve with nominal mass aperture of 180 माइक्रोमीटर नंबर 85 sieve। मतलब जो हमारा फाइन पाउडर होता है उसमें वैसे पाउडर्स आते हैं जो नंबर 85 नंबर के सीव से नॉर्मल टेम्परेचर पे मेस हो जाएंगे। ठीक है, जो मेस हो जाएंगे वो वाला जो हमारा पार्टिकल्स होगा, वो वाला जो हमारा पाउडर होगा उसको हम लोग फाइन पाउडर बोलते हैं। नेक्स्ट और हमारा लास्ट है वेरी फाइन पाउडर। वेरी फाइन पाउडर कैसे पाउडर्स होते हैं, अ पाउडर इज कॉल्ड वेरी फाइन पाउडर इन विच all the particles of which passes through a sieve with nominal mass aperture of non 125 माइक्रोमीटर या जिसको नंबर 120 सीव भी बोलते हैं। मतलब जो हमारा हाईएस्ट वाला जो सीव होता है 125 नंबर 120 नंबर सीव, ठीक है, मतलब 120 नंबर की जो सीव होती है उससे जो पास हो जाएगा, उससे पास होने के बाद जो हमारा पाउडर बनेगा वो वाला हमारा वेरी फाइन पाउडर होता है। ठीक है, ये हमारा क्लासिफिकेशन था, 5 क्लासिफिकेशन, मतलब पाउडर का अकॉर्डिंग टू देयर साइज एज पर इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, ये एक चार्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स अकॉर्डिंग टू आईपी। इसमें आप देख सकते हैं कि 5 तरह का हमारा पाउडर होता है। कौन कौन सा, कोर्स पाउडर, मॉडरेटली कोर्स पाउडर, मॉडरेटली फाइन पाउडर और वेरी फाइन पाउडर। इसमें क्या है हमारा, थ्रू सीव विच ऑल पार्टिकल्स मस्ट पास, मतलब जो हमारा कोर्स पाउडर होगा वो 10 नंबर के ये से सीव से पास हो जाना चाहिए और उसका नॉमिनल मेस टेम्परेचर साइज क्या हो ना 1.75 माइक्रोमीटर या होना चाहिए। और सीव थ्रू विच 40% पार्टिकल्स जो पास होना चाहिए वो 44 नंबर सीव से होना चाहिए, उसका 40% पार्टिकल पास हो जाना चाहिए। और जो हमारा नॉमिनल मेस टेम्परेचर साइज है वो क्या है 355 माइक्रोमीटर। सेम उसी तरह से जो हमारा सेकेंड वाला है मॉडरेटली कोर्स पाउडर, उसका सीव थ्रू होना चाहिए कौन सा 22 और उसका मेस टेम्परेचर साइज होना चाहिए 710 माइक्रोमीटर और उसका 40% पार्टिकल्स जो है वो पास होना चाहिए 60 नंबर सीव से और उसका नॉमिनल मेस टेम्परेचर साइज क्या है 250 माइक्रोमीटर। सेम उसी तरह से मॉडरेटली फाइन पाउडर का जो पार्टिकल साइज रेंज है या जो मस्ट जो पास होना चाहिए वो 44 नंबर सीव से होना चाहिए और उसका नॉमिनल मेस टेम्परेचर 355 माइक्रोमीटर और उसका सीव जो है सो 40% पार्टिकल्स जिससे पास होना चाहिए वो कितना है हमारा 85 नंबर सीव और उसका नॉमिनल मेस टेम्परेचर साइज क्या है 180 माइक्रोमीटर। और सेम हमारा फाइन पाउडर उसमें क्या है 85 नंबर सीव और उसका नॉमिनल मेस टेम्परेचर साइज क्या होना चाहिए 180 माइक्रोमीटर। और क्या हमारा वेरी फाइन पाउडर में जो हमारा सीव होता है वो 120 नंबर की सीव होती है और उसका नॉमिनल मेस टेम्परेचर साइज क्या होना चाहिए 125 माइक्रोमीटर। ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स था। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग देखेंगे कि जो हमारा पाउडर जो होता है, जो हमारा साइज सेपरेशन जो होता है वो कैसे होता है, मतलब किसके द्वारा होता है, सीविंग मशीन देखेंगे और जो वेरियस जो हमारा ऑपरेटर्स वगैरह होता है जिसके मदद से हम लोग साइज सेपरेट करते हैं, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।